हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। तो आज मैं बना रही थी रोटी बनाते बनाते हमको एक बात याद आया कि जो मैं सोची आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करती हूँ अपना इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल मेरा बेंगलोर आने के बाद से ही बहुत फ्रेंड लोगों का या फिर फैमिली वालों का जब भी फ़ोन आता है तो वो लोग पूछते हैं कि बेंगलोर का वेदर कैसा है। सुना है कि बेंगलोर में हमेशा ठंडा रहता है, बेंगलोर में हमेशा बारिश होता रहता है। तो ये सब हमेशा वो लोग हमसे पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मन में भी ये सवाल उठते होंगे कि बेंगलोर का वेदर कैसा है, क्योंकि हम लोगों को एक नॉलेज है कि बेंगलोर में कभी गर्मी नहीं पड़ता है, बेंगलोर हमेशा ठंडा रहता है ये सब। तो मेरा भी बेंगलोर आने के पहले ही कुछ ऐसा ही हाल था। मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि बेंगलोर का वेदर हमेशा बहुत अच्छा रहता है, यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ता है वगैरह वगैरह। सो आने के बाद मैंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया है उसी के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। एक्चुअल अगर आप मैप में देखोगे तो बेंगलोर पड़ता है एकदम साउथ में, और साउथ का भी मिडिल में पड़ता है बेंगलोर। और बेंगलोर का एक तरफ आप देखोगे अरेबियन सी है और एक तरफ आप देखोगे बे ऑफ बंगाल है, और बेंगलोर पड़ता है एकदम मिडिल में उसका। तो इससे क्या होता है, जब मॉनसून का सीज़न आता है, मतलब अरेबियन सी से जब मॉनसून क्रिएट होता है और शहर के तरफ जाता है तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है बेंगलोर में। और जब बे ऑफ बंगाल से मॉनसून क्रिएट होता है वो शहर की तरफ जाता है तो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है बेंगलोर में। इस वजह से बेंगलोर में मॉनसून सीज़न 2 बार आते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि मॉनसून हर शहर में मतलब या फिर हर जगह पे एक बार करके आते हैं, लेकिन बेंगलोर में मॉनसून का सीज़न आता है 2 बार। एक बार आता है मई जून जुलाई में, मतलब मई का लास्ट से जून जुलाई तक एक मॉनसून रहता है, और एक आता है अक्टूबर का लास्ट से अक्टूबर नवंबर, इस टाइम पे एक मॉनसून आता है। तो इस वजह से बेंगलोर में ये 2 टाइम बारिश देखा जाता है। लेकिन मैं इसके बीच एक बात बोल दूँ, बेंगलोर में जो बारिश होता है उसके बारे में मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम बेंगलोर आई थी वो भी जुलाई का मंथ था। तो हम लोग जब आए उस टाइम पे मॉनसून सीज़न चल रहा था। अब बेंगलोर में जब बारिश होता है यहाँ का वेदर हो जाता है बहुत ठंडा, मतलब आपको 16, 17, 18 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे उस टाइम पे रहता है हमेशा, और सुबह के टाइम पे भी। और जैसे ही शाम बढ़ता है, रात बढ़ता है, तो वो ठंड और थोड़ा बढ़ जाता है। 15, 16, 14, 15 ऐसा टेम्परेचर रहता है बेंगलोर में उन दिनों। और बेंगलोर में जब बारिश होता है, बेंगलोर का बारिश का एक खासियत है कि यहाँ पे बहुत हेवी रेनफॉल, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहते। जैसे अभी मानो आपका सुबह से आप कुछ भी नहीं समझे कि बारिश आने वाला है, जैसे ही 4-5 बजेगा उस टाइम पे देखिएगा कि आप बारिश शुरू हो गया। फिर आधा घंटा 1 घंटा बारिश होने के बाद फिर वेदर पूरा क्लियर हो जाता है। तो बेंगलोर में ऐसा वेदर का एक्सपीरियंस हमको तो देखने को मिला है। अच्छा, अब गया कि बेंगलोर में और बाद बाकी समय कैसा वेदर रहता है। बेंगलोर में मैं बोल दूँ, ठंड जो रहती है वो बिल्कुल भी नॉर्मल, मतलब नॉर्थ का कोई स्टेट की तरह ठंड यहाँ पे नहीं रहता है। जैसे रिसेंटली अभी विंटर का सीज़न गया दिसंबर जनवरी, बट बेंगलोर में हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया ठंडा का। नॉर्मली जैसे वेदर रहता है वैसा ही था यहाँ पे। जैसे हमेशा बेंगलोर का अब मैं पूरा ईयर का बात करूँ तो हमेशा बेंगलोर में एक बात रहता है कि दिन का टाइम पे यहाँ पे गर्मी रहता है, और जैसे ही शाम होता है या रात ढलता है तो वहाँ पे ठंड बढ़ने लगती है। मतलब ठंड में बोलूँ ऐसा नहीं कि आपको ब्लैंकेट ओढ़ के मतलब मोटा वाला ब्लैंकेट ओढ़ के सोना पड़ेगा या मोटा जैकेट पहन के बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन मैं बोल दूँ, बेंगलोर में शाम के टाइम पे अगर आप बाहर निकलो, कहीं भी जाओ, बाइक में जाओ, स्कूटी में जाओ, तो आपको हमेशा हल्का जैकेट या हल्का कुछ बदन में रखना पड़ता है या बैग में। और एक बात है, अगर तो ठंडा में भी ये ऐसा ही सीज़न रहता है, कुछ अलग से ठंड नहीं रहता है कि मोटा आपको स्वेटर जैकेट पहनना पड़ेगा, मोटा ब्लैंकेट लगाना पड़ेगा। और एक मैं बात बोल दूँ बेंगलोर का गर्मी का, अब जैसे अभी चल रहा है गर्मी का सीज़न हर जगह में, तो बेंगलोर में अभी
काफ़ी गर्मी है, मतलब दिन का टाइम पे अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर 30-35 डिग्री तक भी जाता है, धूप भी काफ़ी निकलता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है, जैसे ही शाम होता है तब बेंगलोर का वेदर हो जाता है अच्छा, फिर जैसे नॉर्मल 23 डिग्री 25 डिग्री ऐसा टेम्परेचर में उतर जाता है। तो ये मैं थोड़ा बहुत बेंगलोर का वेदर के बारे में आप लोगों को अपडेट दी। अगर कोई बेंगलोर शिफ्ट करने वाले हैं या फिर कोई जॉब के लिए आ रहे, कोई पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, तो होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा। बस इतना ही। आगे और कुछ अगर वेदर के बारे में अगर मुझे इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, मैं एक्सपीरियंस जब करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।